देशवा में बाजेला बधैया हो रामा अपने देश में। दशहरे का दिन पूरे देश के लिए शोक लेकर आया। पद्म विभूषण से अलंकृत विख्यात उप शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र का निधन हो गया। गुरुवार सुबह करीब 4:30 बजे उन्होंने मिर्जापुर में अंतिम सांसें ली। उनका अंतिम संस्कार काशी में किया जाना है। उनका पार्थिव शरीर बनारस लाने की तैयारी हो रही है। उनकी बेटी के मुताबिक पंडित जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो आज सुबह 4:15 बजे यही हमारे निवास स्थान गंगा दर्शन कॉलोनी मिर्जापुर में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। और बीमार तो काफ़ी समय से चल रहे थे। करीब 12 दिन वो बीएचयू में आईसीयू में एडमिट थे। उससे पहले 2 दिन वो यही रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में एडमिट थे। बीएचयू से आने के बाद भी उनको 2 दिन हम लोगों ने सुपरविजन में रखा था, रामकृष्ण मिशन में ही। और सभी जगह डॉक्टर्स ने यही कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। तो यहाँ आईसीयू में हॉस्पिटल में रखने से उनको मतलब इन्फेक्शन का डर है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग घर पे लेके जाइए, वहीं पे सेवा करिए। तो यही हम लोगों ने पूरी हॉस्पिटल जैसी व्यवस्था कर दी थी। बाईपैप, ऑक्सीजन और डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पे थी। दिन में 4 बार उनकी ड्रेसिंग होती थी। उनको सेप्टिसीमिया भी बताया जा रहा था कि उनके बेड सोर की वजह से इन्फेक्शन भी था। और भी उनको एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, लंग्स में पानी आ गया था, हीमोग्लोबिन कम था, ब्लड भी चढ़ा था उनको। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ थी। और पिछले 2 दिन से तो वो न बात कर पाए थे और न ही उन्होंने आँख खोली थी। अब उनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा? उनका पार्थिव शरीर कहाँ पे ले जाया जाएगा? अभी 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और या 11 बजे तक शायद हम लोग छोटी गैबी वाला जो हमारा निवास है वहीं पे लेके जाएंगे उनको। और राम कुमार भैया अभी बाई रोड आ रहे हैं बनारस, तो 6-7 बजे शाम तक वो पहुँच जाएंगे। उसके बाद मणिकर्णिका घाट पे ही होगा उनका अंतिम संस्कार। पंडित छन्नूलाल मिश्र के एकमात्र पुत्र तबलावादक पंडित राम कुमार मिश्र भी दिल्ली से बनारस के लिए रवाना हो चुके हैं। आजमगढ़ में जन्मे पंडित छन्नूलाल मिश्र ने बनारस घराने और किराना घराने की गायकी के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। वर्ष 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2010 में पद्म भूषण और 2020 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वो वाराणसी संसदीय सीट पर बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक थे। 3 सालों से वो मिर्जापुर में अपनी बेटी के घर पर रह रहे थे। 11 सितंबर को पंडित छन्नूलाल मिश्र की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुबह 10 बजे उनके बनारस स्थित पैतृक आवास पर दर्शन के लिए उनका शव लाया जाएगा। वहीं उनके निधन पर पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने ट्वीट कर शोक जताया है। जानकारी के मुताबिक पंडित छन्नूलाल मिश्र 7 महीने से ज्यादा से बीमार थे। हाल ही में 17 दिनों के लिए वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ सुंदरलाल अस्पताल में भी भर्ती थे। वहां उन्हें 13 सितंबर को एडमिट कराया गया था। इसके बाद 27 सितंबर को उन्हें यहां से डिस्चार्ज किया गया। वो मिर्जापुर में अपनी बेटी नम्रता मिश्रा के घर रह रहे थे, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत और अन्य कई बीमारियों के कारण एडमिट किया गया था। 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कई भजन और गजल गाए थे, लेकिन बॉलीवुड में उनका एक गाना काफी पॉपुलर हुआ था, जिसका नाम है सांस अलबेली। ये गाना दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और अमिताभ बच्चन के फिल्म आरक्षण का था। पंडित छन्नूलाल मिश्र ने पहले अपने पिता से संगीत सीखा और उनसे संगीत की हर छोटी बड़ी जानकारी ली। इसके बाद 9 साल की उम्र में उन्होंने गुरु उस्ताद गनी अली साहब से ख्याल गायकी सीखी थी। काशी के संगीत घराने के नायाब रत्न पंडित छन्नूलाल मिश्र हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।